फिल्म की शुरुआत होती है सिद्धार्थ मेहरा से, जो मुंबई के एक अमीर व्यापारी के इकलौते बेटे हैं। सिद्धार्थ, जिसे सिड कहा जाता है, कॉलेज के अंतिम वर्ष का छात्र है, लेकिन पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेता। परीक्षा की रात वह पढ़ने के बजाय वीडियो गेम खेलता है और टीवी देखता रहता है। अगली सुबह सिड बहुत देर से जागता है और बिना कोई तैयारी किए कॉलेज पहुंचने के लिए भागता है। उसे पक्का लगता है कि इस सेमेस्टर में वह फेल हो जाएगा और अगले साल कोर्स दोहराना पड़ेगा। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसका अच्छा दोस्त ऋषि भी परीक्षा लेने में मुश्किल में है, वह राहत महसूस करता है, क्योंकि इससे दोनों साथ में अगले साल दोहरा सकते हैं। परीक्षा के बाद सिड ऋषि और उनकी सहेली लक्ष्मी को नाइट क्लब जाने के लिए आमंत्रित करता है कि ट्रेस बढ़े। वे दोपहर में एक शानदार रेस्टोरेंट में मिलते हैं, उसके बाद ब्रांडेड सामान खरीदने के लिए मॉल जाते हैं। सिड पिता की क्रेडिट कार्ड से बकायदा खर्च करता है, क्योंकि उसे खर्च करना अच्छा लगता है। वह बेझिझक दोस्तों का खाना और शॉपिंग की सभी चीजें खुद ही चुकाता है। शाम को वे नाइट क्लब जाते हैं और रात भर पार्टी करते हैं। अगली सुबह सिड की मां सरिता मेहरा उससे कहती है कि वह उसके साथ समय बिताए, क्योंकि कॉलेज के बाद से सिड ने उसके साथ समय बिताना बहुत कम कर दिया है। लेकिन सिड मना कर देता है और कमरे में गेम खेलना या दोस्तों के साथ घूमना ज्यादा पसंद करता है। सिड के पिता ने देखा कि वह नवीनतम कारों की तस्वीरें देख रहा है और उन्होंने प्रस्ताव रखा कि अगर सिड उनके कंपनी में 3 महीने काम करे तो वह उसे एक कार गिफ्ट करेंगे। सिड पहले मना कर देता है, क्योंकि 3 महीने ज्यादा लगते हैं, लेकिन जब पिता अवधि घटाकर 1 महीने करने को तैयार हो जाते हैं तो सिड स्वीकार कर लेता है। कुछ दिनों बाद सिड की कॉलेज की दोस्त डेबी द्वारा एक विदाई पार्टी आयोजित की जाती है। सिड पार्टी में नई कैमरा लेकर जाता है और वहां एक लड़की ऐशा से मिलता है। ऐशा कोलकाता से मुंबई आई है और एक प्रसिद्ध मैगजीन कंपनी में राइटर बनना चाहती है। सिड हैरान होता है, क्योंकि वह वही मैगजीन पढ़ता है जिसमें ऐशा काम करना चाहती है। पार्टी के बाद सिड ऐशा को समुद्र तट पर ले जाता है ताकि चांदनी रात में शहर की सैर कर सकें। उस दौरान सिड ऐशा से पूछता है कि क्या वह बड़े शहर में अकेले रहने की वजह से डरती है। ऐशा बताती है कि डर लगता है, लेकिन बचपन से ही वह एक महान मैगजीन में लेखिका बनने का सपना देखती आई है। शाम को सिड उसे होटल छोड़ता है और संपर्क में रहने को कहता है। अगले दिन सिड अपने पिता की कंपनी जाता है, जो कि मुंबई की सबसे बड़ी फर्नीचर कंपनी है। सिड ज्यादा औपचारिक पोशाक नहीं पहनता, क्योंकि वह इसे जरूरी नहीं मानता। ऑफिस में लोग उसकी पोशाक देखकर अचरज में हैं, क्योंकि वह ऑफिस के ड्रेस कोड से मेल नहीं खाता। जब पता चलता है कि वह मालिक का बेटा है, तो कंपनी की सचिव गरिमा से उसका स्वागत करती है और इंतजार करने को कहती है। सिड के पिता उससे कहते हैं कि वह कंपनी के नियमों का पालन करे और अन्य कर्मचारियों की तरह काम करे। सिड को पहला दिन विभिन्न कंपनी की फाइलों को अध्ययन करना होता है और दूसरों की तरह काम करना होता है। लेकिन वह जल्दी ऊब जाता है, क्योंकि वह इस तरह के काम में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। एक दिन कोर्ट से ऐशा का ईमेल आता है कि उसने मैगजीन कंपनी में इंटरव्यू दिया है। सिड जवाब देता है कि ऑफिस का माहौल बहुत शांत और गंभीर है, लोग काम में व्यस्त रहते हैं। जब वह ऑफिस की टेबल पर थोड़ा मस्ती करता है तो कोई उसकी ओर ध्यान नहीं देता। ऐशा बताती है कि वह जिस कमरे में रह रही है वह बहुत गंदा है, मैल और कीट पतंगों से भरा है। सिड उसकी मदद करता है, उसे मुंबई में सस्ते अच्छे किराए के मकानों के संपर्क दिलवाता है। कुछ दिनों बाद सिड को काम से थकावट होती है और वह ऑफिस छोड़ने की सोचता है।
वह लग्जरी कार की चाह छोड़ देने लगता है क्योंकि वह ऑफिस का बोझ झेल नहीं पा रहा है। उसी दिन ऐशा उसे एक किराए के कमरे पर ले जाती है जो सोनिया नाम की महिला के पास है। कमरे की हालत खराब होती है, लेकिन ऐशा निर्णय लेती है कि वह इसे किराए पर लेगी और स्वयं साफ सुथरा करेगी। सिड कुछ सजावट का सामान खरीदता है और दोस्तों की मदद से कमरा पेंट करवाता है। उसके बाद सिड की मां उसे टान्या से मिलवाती है, जो उनके पिता के मित्र की बेटी है और डिजाइनर है। एक दिन टान्या और कुछ अन्य मेहमानों के साथ एक समारोह होता है। वहीं ऐशा अपने जन्मदिन पर केक काटती है और शहर की ऊंचाई से शाम का दृश्य देखती है। अगले दिन ऐशा का आखिरी इंटरव्यू होता है, जहां कबीर नामक मैगजीन के सीईओ उससे सवाल जवाब करते हैं। ऐशा सफल होती है और नौकरी हासिल कर लेती है। सिड यह सुनकर बहुत खुश होता है और ऐशा को बधाई देता है। लेकिन जल्दी ही उसे पता चलता है कि उसकी परीक्षा में वह अकेला फेल हुआ है, जबकि उसके दोस्त पास हो गए हैं। निराश और आहत होकर सिड अपने दोस्तों और मां पर गुस्सा करता है। उसके पिता को पता चलता है कि सिड ने मां की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, तो पिता उसे डांटते हैं और माफी मांगने को कहते हैं। गुस्से में सिड घर छोड़ देता है और ऐशा के घर जाता है, यह टीला कि कुछ दिन वहीं रुक सके। ऐशा, जो सिड की हर मदद की कदर करती है, उसे रहने देती है। अगले दिन ऐशा ऑफिस जाने के लिए उत्साहित रहती है, जबकि सिड दिन में उठा है और खाने की तलाश करता है। ऐशा देखती है कि खाना बनाने का सामान नहीं है और सिड कुछ नहीं बना पाता क्योंकि कच्ची सब्जियां ही हैं। ऐशा खाना बनाती है और सिड को खिलाती है। वर्क दिनों में ऐशा काम पर व्यस्त होती है और सिड घर की सफाई करता है। कबीर मैगजीन के कार्यालय में ऐशा से कहता है कि अनावश्यक फाइलें हटा दी जाएं और उसमें उसका लेख भी आ जाता है, जिससे वह परेशान होती है। ऐशा गुस्से में सिड से कुछ कहती है क्योंकि उसने बिस्तर नहीं ठीक किया। ऐशा बाहर चली जाती है। सेकंड दिन सिड महसूस करता है कि उसने गलत किया है। सुबह उठकर वह बिस्तर ठीक ठाक करता है। ऐशा जब लौटती है तो वह पाती है कि कमरा साफ है। ऐशा सुझाव देती है कि सिड पिताजी की कंपनी में वापस जाकर काम कर ले, लेकिन सिड कहता है कि वह ऐसा काम नहीं करना चाहता जिसके लिए उसका दिल नहीं लगे। ऐशा फिर सिड को अमित से मिलवाती है, वह मैगजीन में फोटोग्राफर है। अमित सिड की तस्वीरें देखकर प्रभावित होता है और उन्हें अपने विभाग में इंटर्न के रूप में रखने का मौका देता है। सिड को टान्या से भी कुछ काम मिलता है, जैसा कि डिजाइनर के प्रोजेक्ट में फोटोशूट आदि। कुछ दिनों में सिड की मां ऐशा के घर आती है, धन्यवाद देने के लिए कि उसने सिड को जगह दी। मां कुछ मंगो भेजती है और ऐशा के साथ मिलकर सिड का मन बदलने पर मुस्कान होती है। सिड धीरे धीरे बदलने लगता है। वह घर के कामों में हाथ बटाता है, ज्यादा मेहनत करता है और अपनी मेहनत में सच्चा लगाव दिखाता है। एक शाम एक पारंपरिक भारतीय संगीत समारोह होता है, जहां सिड और ऐशा साथ जाते हैं और आनंद करते हैं। उसके बाद सिड को उसकी पहली तनख्वाह मिलती है। वह अपने काम में इतना आसान महसूस करता है कि आत्मविश्वास बढ़ जाता है। सिड अपने पिता के पास जाकर माफी मांगता है कि उसने घर छोड़ा था और बताता है कि अब उसके पास वह काम है जिसमें वह दिल से लगा है। पिता प्रसन्न होते हैं और उसे गले लगाते हैं। अगले दिन सिड अपने माता पिता के घर लौटने का निर्णय करता है ताकि ऐशा को परेशान न करे। वह अपना सामान पैक करता है और ऐशा को बताता है कि पारिवारिक समस्याएं सुलझ गई हैं। जब वह घर निकलता है तो ऐशा उदास होती है,
लेकिन दोनों के बीच कुछ भावनात्मक संवाद होता है। अंततः सिड समुद्र तट पर जाता है, उनकी पसंदीदा जगह, और वहां ऐशा मिलती है। सिड ऐशा के सामने अपनी भावनाएं व्यक्त करता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं, और फिर वे एक दूसरे को गले लगाते हैं। यह संकेत है कि उनका प्रेम संबंध शुरू हो गया है। Thank you very much for watching video. Please press bell icon and subscribe.